प्यारे बच्चों, आप सबको मैं ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। मुख्य रूप से सिर्फ 4 भेद होते हैं। ये 4 कौन कौन से होते हैं, कैसे आप जानोगे 4 कौन कौन से होते हैं? एकदम जुगाड़ है, याद रखिएगा, एक भी गलती नहीं होगी। ये दोनों बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको जरूर याद रखना। आप सब लोग का आज के बाद एक भी प्रश्न ऐसा समास का नहीं होगा जो आपसे गलती होगा। ये बातें याद रहेगी, 100% आपका बेभाव समास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझिए 10 मिनट की वीडियो में पूरा समास मैं आपका रिवाइज कर रहा हूँ। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी को आज सिखाने वाला हूं समास एकदम चुटकियों में। जैसे आप सब लोग हिंदी व्याकरण को लेकर समास से डरते हो, बिल्कुल आप सब लोग, बहुत छोटी सी वीडियो है 5-7 मिनट की, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप सब लोग का आज के बाद एक भी प्रश्न ऐसा समास का नहीं होगा जो आपसे गलती होगा। यहां पर देखिए, समास व्याकरण का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ आप सब लोग जानते हो, संक्षेप। संक्षेप या आप संक्षिप्त या घटाव, तीनों बात कह सकते हो, लेकिन आप सबको अगर देखा जाए एग्जाम में संक्षिप्त या संक्षेप देखने को मिलता है। घटाव क्यों कहा जाता है? संक्षेप संक्षिप्त का ही रूप होता है घटाव। तो आप ये कह सकते हो समास का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? संक्षेप या संक्षिप्त। इतनी बात क्लियर है। अब आप सब लोग जल्दी से मुझे एक बात बता दो कि भैया कितना भेद आप सब लोग जानते हो समास का। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए समास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम धन आस। सम का शाब्दिक अर्थ होता है उचित, आस का शाब्दिक अर्थ होता है बैठाना। प्यारे बच्चों, आप सबको मैं ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा, आप सभी साथी को मैं ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा, बताऊंगा कि जो भेद होते हैं, अब तक दादा बहुत प्रचलित है, भेद आप सब लोग बहुत अच्छे जानते हो। लेकिन उससे पहले आप सबको आज एक बहुत अच्छी बात ये बताऊंगा कि बहुत से साथी ऐसे हैं ना जो अंग के बारे में नहीं जानते, और आपके एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में पूछा था और बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया था। प्यारे बच्चों, ये देखिए साफ साफ लिखा है समास के सिर्फ 4 अंग होते हैं, लेकिन बहुत से साथी अंग को भेद मानकर 6 बता देते हैं। लेकिन सिर्फ कितने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 होते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए जैसे पूर्व 4 अंग होते कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा, पूर्व पद है, उत्तर पद है, सामासिक पद है, समास विग्रह है। ये कैसे आप जानोगे? जैसे यहां पर हम आप सबके सामने लिख दिया गंगा जल, ये पूरा शब्द है, ये पूरे शब्द की बात कर रहा है गंगा जल। अब इसमें सभी लोग बताओ पूर्व पद यानी पहला पद कौन सा है? पहला पद कौन सा है? आप सीधे सीधे बोलो गुरुजी पहला पद इसमें गंगा है, यानी पूर्व पद या पहला पद बात एक ही होता है, गंगा हो गया। और दूसरा पद क्या है? जल, यानी उत्तर पद इसमें क्या हो गया? जल हो गया। अगर सामासिक पद की बात करेगा तो ये सब एक ही में लिखा जाएगा, गंगा जल। क्या सामासिक पद इसमें क्या हो गया? गंगा जल। विग्रह की बात करोगे तो गंगा का जल। तो आप ये कह सकते हो कि समास के अंग 4 होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, सामासिक पद और समास विग्रह। अच्छा, इसके आगे अगर आपसे बात किया जाए भैया भेद की, तो कुल मिला के 6 भेद होते हैं। अब तक दादा आप सब लोग जानते होंगे, जैसे ट्रिक देखते हो अब तक दादा, ठीक है, आप सब लोग इसकी ट्रिक बहुत अच्छे जानते हो। ठीक है, आ का मतलब क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास। आ का मतलब क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। और उसके बाद में बा का मतलब हो गया बहुव्रीहि समास मेरे प्यारे बच्चों, क्या? बहुव्रीहि समास। और ता का मतलब हो गया ओ अब तक दादा। और यहां पर ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ता का मतलब हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और उसके बाद में का मतलब हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और मेरे प्यारे बच्चों दा का मतलब द्विगु समास और द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। चलो इतनी बात तो आप सबको क्लियर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कहा जा रहा है मुख्य रूप से सिर्फ कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से सिर्फ 4 भेद होते हैं। ये 4 कौन कौन से होते हैं? कैसे आप जानोगे 4 कौन कौन से होते हैं? आप जानते हो पद की प्रधानता। पद की प्रधानता बहुत पूछा जाता है। कितने बच्चे जानते हैं कि जो पद की प्रधानता पूछी जाती है वो आप सब लोग बहुत अच्छे जानते हो? आज आपको मैं ट्रिक बताता हूं पद की प्रधानता के हिसाब से। देखिए, पद की प्रधानता का मतलब यह होता है कि जैसे कहते हैं अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान है, इसकी ट्रिक आप सबको बताता हूं। सबसे पहला समास अगर आप लोग बता दिए अव्ययी भाव समास, क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। चलो भैया ठीक है। दूसरा आपने बता दिया क्या? तत्पुरुष समास बता दिया। चलो बढ़िया है, तत्पुरुष समास। तीसरा आपने बता दिया द्विगु समास। क्या बता दिया? द्विगु समास। चौथा बता दिया कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। पांचवा बता दिया आपने द्वंद्व समास। और छठा बता दिया
छठा आपने क्या बता रहे हो, बहुव्रीहि समास। अब देखिए पद की प्रधानता अगर आप सभी से पूछा जाए कि पद की प्रधानता बताओ, तो अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला समास जो है उसका पूर्व पद, यानी सबसे पहले समास का पद कौन सा प्रधान होगा, सबसे पहला, आप इसे कह सकते हो पूर्व पद प्रधान। सबसे पहला पद प्रधान हो गया क्या, सबसे पहला पद प्रधान हो गया पूर्व पद, यानी जो है सबसे पहला समास का कौन सा पद प्रधान हो गया, पूर्व पद। ठीक है, चलो यहां पे द्वा द्वा बराबर दिख रहा, दोनों तरफ, दोनों तरफ बराबर दिख रहा, द्वा और द्वा, इसमें कह सकते हो गुरु दोनों पद प्रधान होगा, इसमें क्या होगा, दोनों पद प्रधान होगा। चलो बहुब्रीहि समास में हर बच्चा जानता है इसमें अन्य पद प्रधान होता है, यानी आप इसे कह सकते हो अन्य पद प्रधान होगा, या तो क्या होगा, तीसरा पद प्रधान होगा, क्या, या तो तीसरा पद प्रधान होगा। अब बीच में बच रहे हैं तीन, भाई साहब तीन बच रहे हैं, ये तीनों पद में आपसे अगर बात किया जाए तो तत्पुरुष समास में देखिए सबसे पहला समास अव्ययीभाव समास, इसमें पहला पद प्रधान हो गया। दूसरा समास तत्पुरुष समास है, इसमें उत्तर पद प्रधान हो गया, क्या, इसमें उत्तर पद प्रधान, उत्तर का मतलब दूसरा पद प्रधान। अब ये दो भाई साहब बच रहे हैं, दोनों में याद रखिएगा यही जो है उत्तर पद ही माना जाता है, क्या, उत्तर पद प्रधान ही माना जाता है। तो इतनी बात तो आप सबको क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर है ना। तो पद की प्रधानता, पद की प्रधानता के हिसाब से या मुख्य रूप से समास के सिर्फ चार भेद होते हैं। जैसे देखिएगा एक क्या हो गया, एक तो ये हो गया पूर्व पद, और एक ये जो है हो गया क्या, उत्तर पद, एक हो गया तीनों मतलब सॉरी दोनों पद, और ये, तो अब आपको चार पद दिखाना, तो ये कह सकते हो पद की प्रधानता के अनुसार सिर्फ चार भेद होते हैं, मुख्य रूप से भी चार भेद होते हैं, साफ साफ दिखा। अब ये पद की प्रधानता आप सबको अच्छे से याद हो गया भैया, पहले में पहला पद प्रधान, दूसरे में दूसरा, और यहां द्वा द्वा बराबर है दोनों, बहुब्रीहि मतलब तीसरा या अन्य की बात हो गई। अब सिर बचा जो बीच में वो भी उत्तर पद प्रधान हो गया। इतनी बात क्लियर है, एकदम जुगाड़ है, याद रखिएगा एक भी गलती नहीं होगी। चलिए पद की प्रधानता क्लियर हो गया। अब आप सब लोग ध्यान देना, मैं आप सबको जुगाड़ बता देता हूं, कैसे जानोगे, पहचान, पहचान करना कैसे जानोगे किसमें कौन सा समास है। आपको बहुत छोटे में बताने चल रहा हूं। अव्ययी भाव समास आप सब लोग ध्यान देना, अव्ययी भाव समास सबसे पहला समास है। अव्ययी भाव समास में दो तीन बातें आप सबको याद रखना है। अव्ययी भाव समास में दो तीन बातें क्या याद रखना है, जैसे सबसे पहले आप सभी साथी याद रखिएगा कि जब एक ही शब्द दो बार आ जाए, जैसे लिख दिया मैंने धीरे धीरे, जैसे लिख दिया धीरे धीरे, ठीक है, साथ साथ, अब ये सब क्या है, एक साथ अगर आ गए मतलब क्षण क्षण या पल पल, तो ये सब क्या है प्यारे साथियों याद रखिएगा, रात रात, ये सब क्या है, एक शब्द दो बार आ जाए तो वो क्या हो गए, अव्ययी भाव समास। और उपसर्ग अगर आ गया, स्टार्ट उपसर्ग से हो जाए, किसको किसको छोड़कर, आ अन ना, ये जो है क्या होता है भैया, ये जो है नए तत्पुरुष समास आता है, तो इसमें होता है आ अन ना को छोड़कर। अगर किसी उपसर्ग से प्रारंभ हो जाए तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, जैसे प्रति, जैसे प्रतिदिन हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा, आमरण यानी बड़ा आ से शुरुआत हो जाए तो ये हो जाएगा उपसर्ग से संबंधित, ये भी क्या हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास। एक हो जाए कोई संख्यावाची शब्द से प्रारंभ हो, संख्यावाची शब्द से प्रारंभ हो, संख्यावाची शब्द से प्रारंभ हो, शब्द से प्रारंभ हो, और क्या हो भैया, लेकिन बोध किसका हो रहा हो, जो पूरे ब्रह्मांड में इकलौती हो, या कह सकते हो कोई नदी सूचक शब्द, क्या, नदी सूचक शब्द का बोध हो, नदी सूचक शब्द का बोध हो, शब्द का बोध हो, ये क्या होते हैं भैया, अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे यहां पे आप कह सकते हो पंचगंगा, क्या, जैसे यहां पे आप कह सकते हो पंचगंगा, त्रियमुना, ये सभी क्या होते हैं भैया, आप बोलोगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये बातें याद रहेंगी, 100% आपका अव्ययी भाव समास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा तत्पुरुष समास में अगर आप देखोगे, तत्पुरुष समास को आप सभी लोग ध्यान देना, इसमें जो है कारक की विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा। आप इसमें जब विग्रह करोगे कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जरूर किया जाता है, आप इसको याद रखिए, कारक विभक्ति चिन्ह का जहां प्रयोग होगा वहां पे तुरंत लगा देना तत्पुरुष समास। चलो, और उसके बाद में फिर द्वंद्व की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, तो दोनों पद प्रधान होता है, लगभग विलोमार्थी शब्द रहते हैं। ठीक है, लगभग विलोम शब्द रहते हैं, और यहां पर याद रखिएगा दोनों पद इसमें प्रधान होता है, दोनों पद। जैसे आप सब लोग कह सकते हो राजा रानी, भाई बहन, ठीक है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, आप इसको कह सकते हो, तो ये क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। उसके साथ साथ अगर बात किया जाए द्विगु समास की प्यारे साथियों, द्विगु समास की बात किया जाए, तो यहां पर ये बातें जरूर याद रखिएगा, पहला पद संख्यावाची होता है,
पहला पद संख्यावाची होता है। जैसे पहला पद संख्यावाची हो गया, चलो ठीक है, लेकिन पहला पद संख्यावाची दो तरीके से होंगे। एक तो क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं, एक तो किसी शरीर की बात करता है या जो है कोई सजीव बात करता है, सजीव व्यक्ति, जैसे सजीव जो है, जैसे मैं कह सकता हूं, आप जान लीजिए शरीर के अंग की बात किया जाए, शरीर के अंग की बात किया जाए, या जो है कोई पशु पक्षी की बात किया जाए, तो यहां पर जो है क्या हो जाते हैं प्यारे साथियों, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। जैसे आप सब लोग, जैसे आप कह सकते हो यहां पर, जैसे कहते हो चतुरानन, देखो ये भी चार की बात कर रहा है, फिर भी जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। दशानन, दशानन क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बारह सिन्हा क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्यों, यहां पर आप देख रहे हो संख्यावाची तो है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी यहां पे बाद में देख रहे हो शरीर का अंग है या पशु पक्षी की बात कर रहा है। यहां पर जो है ना, यहां पर अगर आपसे बात किया जाए केवल जो है संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, बढ़िया है। अगर यहां पर किसी समाहार की बात किया जाए, जैसे चौराहा, चौराहा चार राहों का समाहार, ठीक है, तिराहा तीन राहों का समाहार, ठीक है, आप सब लोग इस बात को याद रखिएगा। तो ये सब जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, तो अब ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी द्विगु समास होते हैं। क्या, ये सभी द्विगु समास में आते हैं। ये दोनों बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको जरूर याद रखना। बहुत समझिए 10 मिनट की वीडियो में पूरा समास मैं आपका रिवाइज कर रहा हूं, जो इतनी लंबी वीडियो होती है। चलिए उसके बाद में कर्मधारय समास में क्या करते हो आप सब लोग, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का जरूर ध्यान देना। क्या, विशेषण विशेष का ध्यान दिया जाता है इसमें, या आप कह सकते हो भाई इसमें जो है उपमेय उपमान का बात ध्यान देना है। क्या, उपमेय उपमान का इसमें बात ध्यान देना है। अगर आप सब लोग को पूरा डिटेल पढ़ना है, आप सब लोग ना, आप सब लोग जो है इसी चैनल पर सर्च कर लो समास की मेरी क्लास, पूरा डिटेल पोस्टमार्टम किया गया है। बहुब्रीहि समास तो हर बच्चे जानते हैं, हर बच्चे परिचित हैं, इसमें अन्य पद प्रधान होता है या तीसरा पद प्रधान होता है, आप इस बात को भी ध्यान देना। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बात यह भी याद रखना है कि जब इसका विग्रह करते हो ना, तो किसी तीसरे का बोध कराता है, वो सभी क्या होते हैं, आप याद रखना, वो सभी होते हैं बहुब्रीहि समास। प्यारे बच्चों, आप सब लोग ये समास की शॉर्ट अगर बात किया जाए तो आप सबको 10 मिनट पूरे के पूरे शॉर्ट में समझा दिया हूं। आपको पूरी क्लास डिटेल पढ़ना है, सीधे आप सब लोग चैनल पे आओ, आप सभी साथी को मैं पूरा डिटेल पढ़ाया हूं। और वाणी बैच में जो जुड़े हुए साथी हैं, जो हिंदी की बहुत स्पेशल क्लास चल रही है एप्लीकेशन पर, वो सभी साथी आप सब लोग जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताना कि आप सबको शॉर्ट वीडियो में पूरा समास कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।